फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हैकर ज्ञान। फ्रेंड्स, आज हम विंडोज 11 को इंस्टॉल करेंगे विंडोज 10 के सिस्टम पे, मतलब इसको अपडेट करेंगे। तो यहाँ पे दो तरह का सिस्टम होता है, एक सिस्टम न्यू होता है और एक सिस्टम पुराना होता है। तो पुराने वाले में विंडोज 11 सपोर्ट नहीं करता है, ऐसा कंपनी जो कि माइक्रोसॉफ्ट का कहना है। तो वहाँ पे आपका एक मिनिमम रिक्वायरमेंट था कि आपका सिस्टम जो है वो यूएसबी सिक्योर बूट का भी ऑप्शन होना चाहिए, तो वो पुराने सिस्टम में नहीं होता था, तो इस वजह से नहीं वो सपोर्ट कर रहा था। लेकिन यहाँ पे अगर आपको जिस तरीके से हम बताएंगे, अगर आप इस तरीके से इंस्टॉल कीजिएगा तो शायद आपका सपोर्ट कर जाएगा। क्योंकि मैं आपको एक और सिस्टम यहाँ पे दिखा देता हूँ जिसमें मैं सिक्योर बूट का ऑप्शन नहीं था, तो मैं विंडोज 10 उसमें यूज कर रहा था, तो उसमें विंडोज 11 को इंस्टॉल किया हूँ। तो वो सिस्टम यहाँ पे है, ये है सिस्टम, इसको मैं आपको दिखाता हूँ ऑन करके। तो फ्रेंड देख सकते हैं, इसमें मैं एक हैकिंग के लिए, फिजिकल हैकिंग के लिए kare इंस्टॉल किया हूँ। तो यहाँ पे नीचे वाला है विंडोज 11, बहुत ही ज्यादा फास्ट है क्योंकि 11 लाइट वेट है। आप देख सकते हैं कितना स्पीड में ये बूट हुआ सिस्टम 11। एक्चुअली ये जो लैपटॉप है ये लगभग 12 साल पुराना लैपटॉप है, सोनी का ई सीरीज का लैपटॉप है। जब ये मार्केट में आया था तब उस टाइम में 2 GB रैम इसके साथ आता था। तो अभी मैंने इसको अपग्रेड किया, 4 GB किया हूँ। अगर आपको जानना है कैसे अपडेट करते हैं रैम को, तो भी आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं वीडियो, और मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा लिंक। तो अपडेट करने का भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, और इसमें kare इंस्टॉल किया हूँ, इसका भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, वो भी आप जाके देख सकते हैं। तो मैं वापस अपने सिस्टम पे आ जाता हूँ। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आपको सबसे पहले जरूरत होगा ISO फाइल का। ISO फाइल के लिए आपको किसी ब्राउजर पे जाना है। ब्राउजर पे जाने के बाद आपको यहाँ पे विंडोज 11 लिख देना है, विंडोज 11 डाउनलोड। विंडोज 11 डाउनलोड लिखने के बाद आप सीधा आ जाइएगा माइक्रोसॉफ्ट के वेबसाइट पे। यहाँ से आप इंस्टॉलेशन के लिए, ये जरूरी आपके लिए नहीं है, ये मतलब ये बूटेबल पेन ड्राइव बनाने का सॉफ्टवेयर है। तो सिंपली हम यहाँ से आके ISO फाइल को सेलेक्ट कर लेंगे। मल्टी एडिक्शन में क्या होता है, इसमें आपको कोर भी रहता है, उसके बाद फिर होम रहता है, इंटरप्राइज, सारा आपको इसमें वैसा जाता है। जिसका लाइसेंस आपके पास है उसी को सिलेक्ट कीजिएगा इंस्टॉलेशन के टाइम में। तो वैसे इसको जरूरत नहीं पड़ेगा, जो आपका प्री इंस्टॉल है, जिस विंडोज 10 का अगर होम है तो पर होम ही इसमें इंस्टॉल होगा। यहाँ से आप आके सिंपली यहाँ से लैंग्वेज आपको सिलेक्ट कर देना है। जैसे कि मैं यहाँ से कर दूंगा इंग्लिश इंटरनेशनल, और यहाँ से मैं कंफर्म यहाँ से कर दूंगा। कंफर्म करने के बाद फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं 64 बिट का आ गया है। 64 बिट पे आप जैसे सिलेक्ट कीजिएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गया है। मैं इसको कट कर देता हूँ। मैं यहाँ पे डाउनलोड कर चुका हूँ विंडोज 11। तो इसमें आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, इस डाउनलोडेड को ऑन करना है। मैं ओपन करके यहाँ पे आपका एक सेटअप का ऑप्शन है, सेटअप को आप क्लिक कर दीजिएगा और इसको परमिशन भी दे देना यस करके। तो आप देख सकते हैं कि फ्रेंड्स ये रीड लेना शुरू कर दिया है, और यहाँ पे आ गया है इंस्टॉल विंडोज 11। तो मतलब कि जो आपका ये जो सी ड्राइव है, सिर्फ और सिर्फ सी ड्राइव का आपका ये चीज यहाँ से चेंजिंग होगा, जो कि विंडोज 10 से 11 हो जाएगा। और आपका अगर सी ड्राइव में कोई फाइल है या गेम है तो आपका वो भी रिमूव नहीं होगा, मतलब कुछ भी रिमूव नहीं होगा, ना पर्सनल डेटा रिमूव होगा या फिर ऐप वगैरह कुछ भी रिमूव नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ आपका विंडोज चेंज हो जाएगा, 11 अपग्रेड हो जाएगा। तो यहाँ से नेक्स्ट कर देना है। ये एक्चुअली यहाँ पे चेक कर रहा है कुछ भी अपडेट वगैरह कुछ है, तो उसको अपडेट कर देगा अभी। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन का लाइसेंस आ गया है, तो यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेना है सिंपली। और यहाँ पे आप देख सकते हैं गेटिंग अपडेट, यहाँ पे परसेंटेज स्टार्ट हो गया है। अब ओके करने के बाद देख सकते हैं कि ये अपना पूरा मेक श्योर कर रहा है कि ये स्पेस है कि नहीं है, सी ड्राइव में सारा चीज कर देगा। तो फिर आपको आगे दिखाते हैं, मेक श्योर कर लेगा, उसके बाद फिर ये आपका इंस्टॉलेशन स्टार्ट होगा। तो देख सकते हैं ये रेडी टू इंस्टॉल है, यहाँ पे लिख रहा है इंस्टॉल विंडोज 11 होम सिंगल लैंग्वेज की पर्सनल फाइल एंड एप्स। ठीक है, तो इसमें आप जाके कुछ देख भी सकते हैं, और कुछ भी ऑप्शन है, जैसे कि आप
सिर्फ पर्सनल फाइल को रखना चाहते हैं, सारा ऐप को अनइंस्टॉल कर देगा, गेम वगैरह सारा इंस्टॉल कर देगा। एक है नथिंग, इसमें एवरीथिंग सारा चीज आपका डिलीट हो जाएगा, न्यू विंडोज हर चीज न्यू फिल रहेगा, इसमें आपका ऐप वगैरह सारा चीज रिमूव हो जाएगा। तो मैं अपना पर्सनल फाइल को रख लूंगा और गेम वगैरह जो भी एप्स वगैरह सारा चीज को एज इट इज रह जाएगा। इसको सिंपली नेक्स्ट कर देना है। तो फ्रेंड्स सिंपली यहाँ से हमको नेक्स्ट कर देना है इंस्टॉल। फ्रेंड देख सकते हैं इंस्टॉलिंग स्टार्ट हो चुका है। ये थोड़ा स्पीड में हो रहा है क्योंकि ये जो है SSD में ही इंस्टॉल था, मतलब कि जो सेकेंडरी मेमोरी होता है सिस्टम का, मेन मेमोरी उसमें ही पहले से डाला हुआ था ISO फाइल, इसीलिए स्पीड में। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं सिस्टम रिस्टार्ट हो रहा है। अब क्या होगा कि विंडोज 10 शट डाउन होगा, फिर जो अब फिर से स्टार्ट होगा तो विंडोज 11 होगा। देख सकते हैं विंडोज 11 बूट हो चुका है। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं विंडोज 11 बूट हो चुका है। मैं सिंपली इंटर प्रेस करूंगा और पासवर्ड दूंगा विंडोज 10 वाला। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं मैं विंडोज 10 पे आ चुका हूँ, सॉरी विंडोज 11 पे आ चुका हूँ। तो यहाँ पे सारा फाइल वगैरह सारा चीज सेम है, मतलब कि कुछ भी रिमूव नहीं हुआ है। यहाँ तक के टास्क बार पे भी जो चीज था वैसे का वैसे है, सारा चीज एकदम A to Z है। फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले टाइम पे मैं और भी अच्छे वीडियो आप तक लाता रहूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।